श्री राघव दास जी का चरित्र। दूरो जाहि दुनिया कहे, सो भक्त भजन मोटो महंत। सदाचार गुरु शिष्य त्याग, विधि प्रगट दिखाई। बाहर भीतर विसद लगी, नहीं कलयुग काई। राघो रुचिर स्वभाव असद, आलाप में भावे। कथा कीर्तन नेम मिले, संतनि गुण गावे। ताय तोली पूरो निकस, ज्यो घन अहरिन हीरो सहंत। दुबरो जाहि दुनिया कहे, सो भक्त भजन मोटो महंत। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। जिन राघव दास जी को दुनिया के लोग दुर्बल दास या दुबला के नाम से पुकारते थे, वे शरीर से यद्यपि दुर्बल थे, परंतु संतों की सेवा करने में मोटे अर्थात बड़े मेहनत थे। आपने सदाचार, गुरुता तथा शिष्यों से कुछ भी धन न लेकर त्याग की रीति सबको प्रत्यक्ष दिखलाई। आप बाहर और भीतर से निर्मल थे। कलयुग के दोष पापों ने आपका स्पर्श नहीं कर पाया। आपका स्वभाव बड़ा सुंदर था। मिथ्या भाषण आपको अच्छा नहीं लगता था। नित्य नियम से संतों के साथ भक्त भगवत कथा वार्ता को कहते सुनते और नाम कीर्तन करते थे। जैसे तपाने, छेदने और कसौटी पर कसने से सोने की निहाई पर घनों की चोट से हीरे की पहचान होती है, उसी प्रकार श्री राघव दास जी ने भी आपत्तियों को सहन कर अपनी सच्ची साधुता को लोक में प्रमाणित किया। दुबरो जाहि तपे पूत दुर्बल शरीर था, अतः श्री राघव दास जी को लोग दुर्बल कहते थे, पर थे मोटी मेहनत। अर्थात बड़े बड़े महोत्सव करते थे, जिनमें अनंत भक्त भगवान की उत्तम सेवा होती थी। संतों की भीड़ सदाई रहती थी। स्वामी श्री हरिदास जी, श्री हित हरिवंश जी, श्री रूप सनातन जी और गोस्वामी श्री रघुनाथ दास जी आदि सभी संत शरीर से दुर्बल पर भजन में सबल और माधुर्य के उपासक रहे। वियोग एवं अल्पाहार के द्वारा संत अपने शरीर को सुखाकर परमानंद का अनुभव करते हैं। श्री युगल अनन्य शरण जी कहते हैं, जीवत ही लक्कर हो जावे, सो शक्कर को खावेगा। कोह मोह से टक्कर लेवे, तब फक्कर पद पावेगा। जादू जाहिर चक्कर मक्कर, छोड़ी स्वरूप समावेगा। और युगला नन्य अनूप माधुरी सुनी सुनाए सरसावेगा। बोलो युगल सरकार की जय हो। गुरु शिष्य के संबंध में आपने आदर्श उपस्थित किया। शिष्यों में कुछ लेने की इच्छा न की और गुरुदेव को सर्वस्व समर्पित किया। यथा गुरु निर्लोभी चाहिए, शिष्य न छांडे प्रीत, और स्वार्थ छांडे हरि मिले, यही भजन की रीति। जैसे पैहारी श्री कृष्णदास जी 638 में, श्री भगवंत मुदित जी 627 में कलयुगी स्वार्थी गुरु चेला के पारस्परिक भावों का श्री हरिराम व्यास जी वर्णन करते हैं। गुरु ने मनत चेली चेला, गुरु रोटी पानी सो घूंटत, वे दूध पिए कुकरेला। शिष्यन के सोने के बासन, गुरु के कुंडी कुंडेला, और चोर चिकनियन को बहु आदर, गुरु को ठेली ठेला। शिष्य तो माखी चूसा, सुनिए तो गुरु पुनि खाल उचेला। वह कायर यह कृपन टीलो, ईंट मारी दिखरावे ढेला। कृष्ण कृपा बिन विधि असमंजस, दुख सागर में झेली झेला। बाहर भीतर विशद सभी जीवों के प्रति सच्चा सद्व्यवहार बाहरी निर्मलता है। निष्कामता एवं समता आदि का होना भीतरी उज्ज्वलता है। इस उज्ज्वलता के कारण कलयुग की काई नहीं लगी, अर्थात माइक विषयों में आसक्ति नहीं हुई। जिसके मन में विषय काई लगी है, वही अज्ञ अकोविद अंधा और अभागी है। यथा अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। मन रूपी दर्पण में विषय काय के लगने से अपना तथा इष्ट का रूप नहीं दिखाई पड़ता है। कथा कीर्तन के बिना भक्त रह नहीं सकता और विमुख कथा कीर्तन के मध्य में रहकर भी दूर ही रहता है। 68 तीर्थ तह बसे, जय हरि कथा प्रसंग, सरस माधुरी भक्ति को निजदिन बरसे रंग। पापी सुने हरि कथा, उंगे के उठ जाए, और परसा अवगुण उर्धरे, सुने ने फिर पछताए। कलयुग केवल कीर्तन करनो बरनो वेद, और सरस माधुरी हरि मिले, सतगुरु दीनो भेद। ताय तोली पूरो, जैसे स्वर्ण की पहचान
उसी प्रकार संत की पहचान होती है। कसौटी पर घिसने, काटने, तपाने और पीटने, इन 4 प्रकार से सोने की परीक्षा होती है। उसी प्रकार विद्या, कुल, शील और कर्म, इन चारों से ही पुरुष की परीक्षा होती है। श्री राम ने जब सुना कि सोने का मृग है, तब बाण से छेद कर उसकी परीक्षा की। सोना नकली निकला तो मार डाला, त्याग दिया। स्वर्ण सैलाब देह शाखा मृग। श्री हनुमान जी खरे निकले तो उन्हें निज भक्ति देकर अपनाया। श्री राघव दास जी परीक्षा में खरे उतरे, उसका उल्लेख चित्रनी पृष्ठ 15 पर मिलता है। एक बार संत दर्शन और भक्ति प्रचारार्थ विचरते हुए श्री राघव दास जी एक धनी मानी वैश्य भक्त के यहाँ पहुंचे। वह साधुओं की सेवा तो अच्छी तरह करता था, पर उनकी परीक्षा भी लिया करता था। उसने श्री राघव दास जी को बड़े आदर के साथ घर में ठहराया और भली भांति भोजन कराया। शयन के समय उस वैश्य ने अपनी स्त्री से कहा कि जाकर संत की सेवा करो, परीक्षा लो। वह श्रृंगार करके सेवार्थ उपस्थित हुई। श्री राघव दास ने सेवा करवाना स्वीकार नहीं किया। तब दंपति भक्त ने बड़ी विनती करके कहा कि हम लोग आप संतों के कृत दास हैं, यदि आप मेरी सेवा स्वीकार न करेंगे तो हमारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। उसका आग्रह देखकर आप समझ गए कि ये लोग सेवा के साथ साथ परीक्षा लेना चाहते हैं, अतः आपने आज्ञा दे दी। वह चरण दबाने लगी। आप भगवत ध्यान में मग्न हो गए। बड़ी देर बाद इनको सोता जानकर चली गई। इस प्रकार उसे सेवा करते करते 20 दिन बीत गए। संत के मन में नाम मात्र का भी विकार नहीं दिखाई पड़ा। तब 21वें दिन उसने कहा कि आप मेरी गोद में विराज कर मुझे कृतार्थ करो। राघव दास जी जो आज्ञा माता जी कहकर बालक बन गए और गोद में बैठकर स्तनपान करने लगे। यह देखकर वैश्य भक्त आपके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। श्रद्धालु भक्त दंपति को आपने समझाया कि संतों की परीक्षा लेने से भक्ति के घटने की आशंका रहती है, अतः भविष्य में किसी संत की परीक्षा न लेकर यथाशक्ति सेवा करना और उनके सत्संग से लाभ उठाना। इस उपदेश को पाकर वे कृतकृत्य हो गए और सप्रेम सेवा करने लगे। इसी चरित्र को ध्यान में रखकर मूल छप्पे में आपको ताय तोली पूरो निकष खरा सोना सच्चा संत कहा गया है। एक बार श्री राघव दास जी एक भक्त राजा के यहाँ पहुंच गए। उसने इन्हें पहचान लिया कि ये महान संत हैं, अतः सादर ठहराया और इनकी खूब सेवा करने लगा। नित्य कथा सत्संग होने लगा। एक असहनशील ब्राह्मण ने सोचा कि अब हमारा सम्मान नहीं होगा, अतः इनको बदनाम करने के लिए उसने एक वैश्य को कुछ रुपए और एक अंगोछा दिया और कहा कि जिस समय कथा हो रही हो उसी समय जाकर यह अंगोछा बाबा जी को देकर केवल यह कह देना कि महाराज रात को आप यह अंगोछा मेरे यहाँ भूल आए थे, सो लीजिए। रुपए तुम्हारे इनाम के हैं, मैं उन्हें दूंगा। ब्राह्मण के सिखाए अनुसार वैश्य ने अंगोछा दिया तो आपने निसंकोच ले लिया और उसकी बात का खंडन नहीं किया। इससे दूसरे श्रोता और राजा सभी असमंजस में पड़ गए। पश्चात बुद्धिमान राजा ने उस वैश्य को बुलाकर डराया धमकाया, तब उसने सच्ची बात बता दी। राजा ने ब्राह्मण को मार डालने की आज्ञा दी, जिससे कि भविष्य में कोई किसी संत को झूठा कलंक न लगाए। श्री राघव दास ने जब ये सुना तो राजा ब्राह्मण को समझाया और क्षमा किया। अब कीर्ति की चोट को आपने उसी प्रकार सहन किया जैसे घन एहरनी हीरो सहनत। इस प्रकार आपने राजा प्रजा सभी में भक्ति की स्थापना की। ऐसे अविकारी संत मंत्र सदाचारी गति न्यारी प्यारी संतन को लागे जैसी धारिये। अब ऐसी उदो जी दास